एक सवाल यहाँ पे लेते हैं आईआरसीटीसी। हमेशा लोगों की नज़र रहती है। ये अनुराग जी हैं, 1200 शेयर इनके पास हैं 850 के भाव पे। 2 साल से लेकर के बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि दूसरी तिमाही के नतीजे जो इन्होंने देखे इनको ठीक ही लग रहे हैं। आप बताइए आपको कैसे लग रहे हैं और क्या लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में इसको लेकर के बैठा जाए? देखिए, यही है ना अनुराग, क्यों आपको अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। एक समय ऐसा आ गया था जब आईआरसीटीसी का प्राइस ऊपर जा रहा था, तो उसके पीछे हर नैरेटिव्स जस्टिफिकेशन आ गई कि क्यों एक ये आईटी बेस्ड कंपनी है, आईटी कंपनी नहीं, आईटी बेस्ड कंपनी है, जो ये आईटी इनेबल्ड सर्विसेज आप समझ लीजिए, जो कि आईटी इनेबल्ड कंपनी है। सॉरी, अगर सोटो से अगर सही शब्द मुझे मिल रहे हैं तो कहानी बहुत बन जाती है, नंबर्स नहीं बनते हैं। इसलिए आपको नंबर्स कहानी से अलग रख के सोचना चाहिए। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आईटी जैसा वैल्यूएशन मिल सकता है। कोई ग्रोथ नहीं है कंपनी के सेल्स में, बहुत ही फ्लैटिश ग्रोथ है और वो ग्रोथ नीचे ही आ रही है। तो इनका अगला ग्रोथ ट्रिगर क्या है, मैं नहीं ट्रैक करता इसलिए मुझे नहीं मालूम है। मैं इसको एज इट इज पढ़ के बताऊं आपको। अगर आप मुझे 9-10% का सेल्स ग्रोथ देते हैं और नहीं, लेकिन सालाना ग्रोथ 15-20 तो इनकी, सालाना ग्रोथ तो अगर 3 साल की भी देखें तो 36% दिख रही है, 5 साल की 16% है। सीएजीआर कह रहे हैं आप क्या? जी। वो तो कम हो जाएगा ना राजीव जी, जब आपके नए वाले नंबर्स ऐड होंगे तो कम हो जाएगा ना। नहीं, सीएजीआर क्या हम्म। है? एंड वैल्यू बाई इनिशियल वैल्यू, उसका पावर आप लेते हैं। तो आपका एंड वैल्यू अगर ड्रास्टिकली नीचे आ गया तो सीएजीआर एकदम से ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगा। वो रिलायबल डेटा नहीं है मेरे हिसाब से। इसको अगर थोड़ा तोड़ के देखेंगे तो 10-15% का अगर सेल्स ग्रोथ, सॉरी 10-15 का 10% का सेल्स ग्रोथ रफली रफली रख लीजिए और 10-15% का से प्रॉफिट ग्रोथ रख लीजिए। देखिए, एक ऐसी कंपनी है जो आपको हमेशा प्रॉफिट ला के देगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट अगर हम कहते हैं बाकी कंपनीज को, भाई तुम अगर 10-15% में प्रॉफिट ग्रो कर रहे हो तो हम तुमको 25 टाइम का मल्टीपल देना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं? 15 का 30 कर लीजिए। लेकिन अब 40-45 सस्टेनेबल वैल्यूएशन तो नहीं हो सकता। तो या तो आपका पैसा नहीं बनेगा या आपका पैसा टूटेगा, सिंपल बात है। तो इसलिए मुझे आईआरसीटीसी से यही लगता है कि इनके पास अपना ड्राइवर जो है वो फिनिश है। अब इनके पास अपने सेल्स, इस बारी का भी तो नंबर, इस बारी का जो नंबर है वो अभी नहीं आया है। इस बारी का नंबर देखिए, इनका अपना ड्राइवर, अपना सेल्स और प्रॉफिट, अगर वो इंप्रूव होता है तो एक रीजन होगा प्राइस इंप्रूव होने का। दूसरा, चूंकि लगता है मुझे कि निफ्टी का नया हाई बनना चाहिए, तो अगर वो टेल विंड मिला तो उसमें थोड़ा खिंच जाएगा। दैट इज जी। अनदर पॉसिबिलिटी। इससे ज्यादा और कुछ इसमें नहीं है। सीजनली देखें तो जून के बाद सितंबर तिमाही इनकी थोड़ी हल्की ही रहती है सेल्स के मामले में। नंबर्स में आप क्वार्टरली एक ट्रेंड देखिए तो आपको दिखेगा कि जून 22 के बाद सितंबर 22 वाली तिमाही सेल्स हल्की है। जून 23 के बाद सितंबर 23 हल्की सेल्स ग्रोथ है। क्वार्टर एंड क्वार्टर देख रहे हैं और वैसे ही आपको जून 24 से सितंबर 24 में दिखेगा। तो 3 साल का इतिहास बता रहा है कि सितंबर की सेल्स जो है वो जून के 1160 से नीचे ही आनी चाहिए फिर। स्लैक सीजन हो सकता है। देखिए, जून क्वार्टर वैसे भी छुट्टी का सीजन रहता है, तो वहां पे आपका टिकटिंग बिजनेस कंट्रीब्यूट करेगा। सितंबर क्वार्टर में उतना कुछ रहता नहीं है। फिर आपका अब ये सितंबर के बाद वाला अब जो क्वार्टर है ये इम्प्रूव होना चाहिए, ये टिकटिंग सीजन रहेगा। तो जी। वो जो रीजन तो है, सिक्लिकलिटी है इसमें। जी। लेकिन चार्ट क्या कह रहा है? चार्ट क्या कह रहा है कि मतलब जो सबसे बुरा हो सकता था वो देख लिया, यहाँ से गिरेगा नहीं। चलेगा कब वो अलग सवाल है। गिरने के लिए मार्केट नहीं गिरेगा तो शायद ना गिरे, लेकिन नंबर्स नहीं आए हैं ना। नंबर्स आने के बाद का रिएक्शन तो पेंडिंग है, तो गिर भी सकता है। तो एक बारी जी। नंबर का वेट कर लें तो वो चीज साफ हो जाएगी। लेकिन आपके डेटा तो में अगर कोई दूसरी नया चीज जो, बॉटम बनना है तो नतीजों के बाद बनेगा। हाँ, नतीजों के अगर बाद का अच्छे जो नतीजे आ रिएक्शन गए, है वो, नतीजों के रिएक्शन के बाद फिर शायद इसको
एक बार फिर से देखना चाहिए? उसके पहले भी एक और पॉइंट आ जाएगा। जी। आपका 7th नवंबर का जो कैंडल है वो एक डोजी है और उसका लो करीब 700 का है, 697। मेरा अंदाजा यही रहेगा कि अगर नतीजे के बाद अभी आपका 700 के नीचे का क्लोज नहीं मिला तो ये मार्केट टेलविंड को लेने के लिए रेडी हो जाएगा। जी। लेकिन उससे क्या बहुत बड़ी राइज हो जाएगी? मे बी अप टिल 200 डीएमए। ओके, तो 200 डीएमए कहाँ पर है? 200 डीएमए 740 के आसपास चल रहा है, बिल्कुल सपाट हो गई लाइन है, तो अगले कुछ दिनों में भी यहीं पे रहेगी। तो आपके पास ये 700 से 740 का एक रेंज है, कोई नई कहानी या तो इसके ऊपर बनेगी या इसके नीचे बनेगी। अभी ये कहानी 700 से 740 के बीच में चलेगी।